जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो हमारा जेपीएससी के माध्यम से हो, चाहे वो जेएसएससी के माध्यम से हो, वो थोड़ा-सा चुनावी मुद्दा हो जाता है। महीना से ज़्यादा बीत गया और अभी तक सुगबुगाहट नहीं है जेपीएससी में। जेपीएससी एग्जाम होने के बाद अभी 1.5 साल गुजर गए हैं, फिर भी अभी 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो 24 में इलेक्शन है, कहीं ना कहीं अगर इस साल आपका जेपीएससी डिले करता है तो इलेक्शन के टाइम जेपीएससी होना संभव है क्या? नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। अभी हम लोग हमारे बीच हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और तमाम जो जेपीएससी के छात्र लोग हैं। जी हाँ, ये लोग 11वीं जेपीएससी की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक विज्ञापन नहीं आने के कारण ये लोगों की जो विज्ञापन की मांग को लेकर यहाँ पे एक बैठक रखी गई थी, उसमें क्या कुछ बातें निकल के आई उसको जानने की कोशिश करते हैं। जी दादा, सबसे पहले जोहार, नमस्कार। जोहार जोहार, तमाम दर्शकों को हार्दिक हार्दिक जोहार। आप लोग अभी जेपीएससी को लेकर एक बैठक रखे थे, क्या कुछ बातें निकल के आई? जी, 11वीं जेपीएससी की विज्ञापन की मांग को लेकर के एक बैठक रखा गया और इसमें जेपीएससी के तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं शामिल हुए और सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लिए कि राज्य की सबसे बड़ी संस्था जेपीएससी सोई हुई है। वहाँ पे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, मेंबर है, सबको बाकायदे जनता का टैक्स का पैसा का जो है कि उसको पेमेंट भी दिया जाता है ताकि वो काम करे। और सभी राज्यों पे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। और अन्य राज्य की बात करें तो जिस वक्त परीक्षा देता है उसी वक्त पता रहता है कि अगला नोटिफिकेशन, अगला जो है कि लोक सेवा आयोग से कब परीक्षा होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। लेकिन दुर्भाग्य, देश का एकमात्र झारखंड का लोक सेवा आयोग, इसका कुछ आता नहीं, कुछ पता नहीं कि इसको हर चीज़ के लिए उसको ढूंढना पड़ता है, इसको जगाना पड़ता है, इसको याद दिलाना पड़ता है कि आप काम करने वाले हैं, आप राज्य की सबसे बड़ी संस्था है, आप जागिए और जाग के है जी कुछ करिए। आज देख रहे हैं कि सरकार का वादा, ये सरकार का जो मैनिफेस्टो है, इसका पेज नंबर 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हर वर्ष झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों की भर्ती के लिए परीक्षा ली जाएगी और उसी वर्ष परीक्षाफल जारी किया जाएगा और जो है कि एक परीक्षा कैलेंडर घोषणा किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो 1 साल में 2 जेपीएससी कराया जाएगा। तो क्या हुआ, वादा किए, वादा तो तोड़ दिए। अब वादा तोड़ दिए, 4 साल में मात्र 1 जेपीएससी, नाम दे दिए 3। अब बताइए, कोई एक बेटा पैदा करेगा, 5 को नाम दे देगा तो क्या 5 बच्चा हो गया? बच्चा तो 1 ही हो गया। तो उसी प्रकार 3 को नाम दे दिए तो 3 जेपीएससी नहीं हुआ, वो 1 ही जेपीएससी है 7वीं से 10वीं। और जो है कि 4 साल बीत गया और परीक्षा संपन्न हुआ था 31 मई को और आज 15 महीना से ज़्यादा बीत गया और अभी तक सुगबुगाहट नहीं है जेपीएससी में कि क्या होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर कहेंगे कि चुनावी आ जाएगा कुछ महीना के बाद, फिर जो है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा और सब छात्र जो है कि जो आशा भरी निगाहों पे सपना देख रहे हैं कि हम इस राज्य का अधिकारी बनेंगे और इस राज्य को विकास की दौड़ पे जो है कि आगे ले जाएंगे। इस सरकार बोल रहा है कि राज्य विकास कर रहा है, राज्य विकास कर रहा है। अरे राज्य का विकास को, रथ को खींचने के लिए एक हाथ होता है, वो हाथ यहाँ के अधिकारी कर्मचारी होते हैं। ये हाथे नहीं है इसका, तो राज्य का विकास कैसे करेगा, ये कैसे खींचेगा इसको? इसीलिए सबका सपना का चकनाचूर हो रहा है और आशा निराशा में बदल रहा है और निराशा बदल के डिप्रेशन में चला गया है। इसलिए 10 दिन का समय दे रहे हैं सरकार को कि 10 दिन के अंदर सरकार बताए कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, विज्ञापन कब जारी हो रहा है। एक ठोस निर्णय सरकार बताए। हम लोग तब तक आवेदन निवेदन कर रहे हैं सरकार से, हम लोग सड़क पर उतरना नहीं चाहते हैं। अगर सरकार 10 दिन में भी सोई हुई रहेगी, उसको सुगबुगाहट नहीं होगा, तो हम लोग इसका आंदोलन चरणबद्ध शुरू करेंगे, जिसका शुरुआत हम लोग डिजिटली आंदोलन से करेंगे और डिजिटली आंदोलन हम लोग ऐतिहासिक बनाएंगे, जिस प्रकार हम लोग इससे पूर्व बना चुके हैं। और हम लोग ट्विटर कैंपेन 10 दिन बाद हम लोग चालू करेंगे, जिसमें राज्य के तमाम छात्र, चाहे वो जेपीएससी के छात्र हो, जेएसएससी के छात्र हो, टेक्निकल छात्र हो, नॉन टेक्निकल छात्र हो, सभी छात्र और छात्र के अभिभावक सभी को एक साथ आकर के हम लोग इस आंदोलन को चरणबद्ध शुरुआत करेंगे। क्योंकि हमारा अधिकार है कि हमको अपना अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। पढ़ लिख करके लाखों हज़ारों रुपया हमारे गार्जियन जो है कि कोई आलू प्याज बेच करके, कोई किसान का काम करके पढ़ाते हैं, तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद सबका एक सीमित समय होता है, सीमित समय के अंतर में अगर उसको मौका नहीं मिलता है तो बिना
बिना परीक्षा दिए बिना नौकरी किए वो रिटायर हो जाता है, वो बाहर हो जाता है। अभी देख रहे हैं कि एक जेपीएससी जुडिशरी का एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें स्पष्ट रूप से जो है कि 2018 में इससे पूर्व जो है कि निकाला था, 2019 कट ऑफ देना चाहिए था, सो 31 जनवरी 2023 दे दिया। अब बीच का छात्र जितने हैं बिना मौका के रिटायर हो गए, और सबसे बड़ी बात एज 1 साल भी छूट नहीं दिया गया। अन्य तमाम राज्य में 40 साल तक जो है कि लोक सेवा आयोग में दिया जाता है, यहाँ 35 साल दिया जाता है, 35 साल और राज्य में है, लेकिन ST SC OBC को कहीं 5 साल कहीं 7 साल दिया जाता है, हर एक राज्य में दिया जाता है। लेकिन झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य कि OBC को जो है कि एक दिन का भी उम्र में छूट नहीं दिया गया। इस तरीके से यहाँ मनमानी चल रहा है। इसलिए आज हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के सबसे बड़ी संस्था को हम आज जगाने आए हैं, चेताने आए हैं, उसको हम बताने आए हैं कि आप समय के अनुसार काम करिए और नोटिफिकेशन आने से पूर्व जो इससे पहले जेपीएससी में विवाद होता था उसको क्लियर करिए, क्योंकि बीच में कोई लफड़ा कोर्ट कचहरी का मामला ना आए। क्योंकि बार बार देखते हैं कि कभी कोर्ट, कभी क्रमवार पास का मामला, कभी कटअप का मामला, कभी सिंगल कटअप का मामला, कभी रिजर्वेशन का मामला, तरह तरह में गड़बड़ी होता है। तो यूपीएससी के तर्ज पर जो है कि आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए, प्रीमियम सर्विस लागू किया जाए, क्योंकि अन्य तमाम राज्यों में प्रीमियम सर्विस लागू है, जिसके वजह से डायरेक्ट एसडीओ बनते हैं। और जेपीएससी जो भी देंगे, झारखंड का भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, यहाँ के जमीन संबंधित नियम कानून, सभी चीज़, झारखंड का आंदोलन, झारखंड का महापुरुष, सभी को डीपली से जानेंगे। और अगर डायरेक्ट एसडीएम बनते हैं तो आगे डीडीसी बनेंगे, डीसी बनेंगे, तो इस राज्य के लिए जो है कि एक बहुत बड़ा कल्याण और हितार्थ का होगा। और अगर जो है कि डिप्टी कलेक्टर से बनेंगे यहाँ, तो डिप्टी कमिश्नर बन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डीडीसी बनते बनते रिटायर हो जाएंगे। तो राज्य के जेपीएससी से डीसी तक का पहुंचने का जो है कि एक सफ़र तय नहीं हो पा रहा है। यहाँ यूपीएससी से आ रहे हैं डायरेक्ट, या तो फिर प्रमोशन से बन रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रीमियम सर्विस लागू करके तत्काल जो है कि नोटिफिकेशन निकाला जाए और सभी छात्रों को मौका दिया जाए। जी, और भी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी मैम, जिस तरह से हर एक राज्य में परीक्षा हर एक वर्ष होती है, लेकिन झारखंड में डिले क्यों हो रहा है? आप लोग विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, क्यों? मुझे लगता है कि यहाँ जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो हमारा जेपीएससी के माध्यम से हो, चाहे वो जेएसएससी के माध्यम से हो, वो थोड़ा सा चुनावी मुद्दा हो जाता है। लेकिन हम इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि 11th जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो, ताकि हम लोग को एग्ज़ाम देने का मौका मिल सके। क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे अगल बगल का राज्य है, जो हमारी सरकार है वो यही कह के सत्ता में आई थी कि साल में, प्रत्येक साल में जो है 2 जेपीएससी लिया जाएगा। लेकिन यहाँ 4 साल हो गया है सरकार के कार्यकाल को, यहाँ पे मात्र 1 ही जेपीएससी लिया गया है। उसके बाद जेपीएससी यहाँ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग आशा भरी निगाहों से यही देख रहे हैं, और सरकार से यही हमारा अपील है कि एक नोटिफिकेशन कम से कम जारी हो, ताकि हम लोग को मौका मिल सके एग्ज़ाम देने का। जी, जिस तरह से 2024 में इलेक्शन है, कहीं ना कहीं अगर इस साल आपका जेपीएससी डिले करता है तो इलेक्शन के टाइम जेपीएससी होना संभव है क्या? हमको तो कोई उम्मीद नहीं लगता है कि इलेक्शन के समय में होगा। लेकिन बस यही कहना चाहें कि देखिए 1.5 साल बीत गया, 7 से 10 जेपीएससी के हुए हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, और कितने युवा वेट कर रहे हैं कि आएगा वैकेंसी। तो ये सरकार की ये है विफलता है, बस यही कहना चाहूँगा। जी, कहाँ त्रुटियाँ रह रही है जिस वजह से टाइम में डिले हो रहा है? क्योंकि प्रत्येक साल जो जेपीएससी कंडक्ट होता है वो नहीं हो रहा है, और डिले होकर अभी 15 महीना बीत चुका है। इसको लेकर, विज्ञापन को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में जेपीएससी जैसे इतनी बड़ी संस्था है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो उसमें भी डिले हो रहा है। और लास्ट जेपीएससी एग्ज़ाम होने के बाद अभी 1.5 साल गुजर गए हैं, फिर भी अभी 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो जो छात्र हम लोग लगातार जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो पिछला जेपीएससी में सिलेक्शन जिनका नहीं हो पाया, या जो नए छात्र हैं वो भी अपना तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो अभी इसी के साथ सरकार के तरफ देख रहे हैं, जेपीएससी के तरफ देख रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा और नियुक्ति प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। और यहाँ के झारखंड के जितने भी योग्य छात्र छात्रा हैं, जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, उनका सिलेक्शन हो पाएगा और अपने राज्य के विकास में वो अपना योगदान दे पाएंगे। तो इस तरह से जो डिले हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी विफलता का कारण है, क्योंकि सरकार एक तरफ अपना चुनावी मैनिफेस्टो में ये घोषणा करती है कि हम
जेपीएससी हर साल लेंगे करके, और अभी देखने को आ रहा है कि जेपीएससी इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक ही जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, और अभी सरकार का जो लगभग 6 महीना का कार्यकाल बचा हुआ, तो इसमें हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 11th जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो और जेपीएससी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये आगे जारी हो सके। जी, तो इन लोग की मांग है कि 11th जेपीएससी जल्दी से उसका विज्ञापन निकाला जाए और एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। जी हाँ, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।